मन में संकल्प हो तो लहरें पार करती, लेकिन विकल्प हो तो लहरों में ही नैया डूब जाती। और ठीक ऐसा ही इस संसार का हमारा जो आज तक का इतिहास है वो लहरों में उलझने से है कि पानी में डूबने से है, ये तो हर व्यक्ति अपना अपना स्वयं का इतिहास जानता। लेकिन पार करने की एक ही मात्र आसान विधि है, वो ये है कि चाहे तुम लहरों के बीच में हो, चाहे पानी के बीच में हो, चाहे मझधार के बीच में हो, विश्वास पार करके कुछ और करने का हो तो शायद ये सारे के सारे तुम्हारे हम सफ़र बन जाते हैं। और ये हम सफ़र बनना तभी संभव हो पाता है जब ये पहचान हम कर पाएँ कि हम सफ़र में हैं। तब जाकर के हर व्यक्ति ये कह पाता है कि हम सफ़र भी हैं। हम सफ़र भी हैं और हम सफ़र में हैं। ये दोनों में शब्द तो वही हैं, लेकिन भाव में बहुत अंतर हैं। अब एक बहुत अच्छी बात आप लोगों ने प्रवचन के बाद हम लोगों के सामने रखी, वो ये कि सबका मानस तो बन गया है कि हमें अपने मानस को यूं ही बनाए रखने के लिए उस मानस बनाने वाले जिनालय का भी निर्माण करना। लेकिन परीक्षाएं कहाँ नहीं होती, और परीक्षाएं होना आपके पुरुषार्थ का प्रमाण चाहती है ऐसा नहीं, आपके पुण्य का प्रमाण भी चाहती है। क्योंकि पहले भी हमने कहा कि जिनालय का निर्माण सिर्फ पुरुषार्थ से होता है, सिर्फ पैसों से होता है, सिर्फ प्रयासों से होता है। यदि इतना होता तो ये सब करना दुनिया में कई व्यक्तियों को आता, लेकिन इसका निर्माण तो पुण्य से होता है। और ऐसा कर पाना सिर्फ उतने ही पुण्यशालियों को आता जिन्होंने अपने उस पुण्य को सिर्फ मात्र अपने हर वैभव को प्राप्त करने का एक लक्ष्य बना के रखा है। वैभव को प्राप्त करने का नहीं, पुण्य को प्राप्त करने का लक्ष्य वैभव को साधन के रूप में बनाया है। छोटा सा एक दृष्टांत याद आ गया, वो ये कि एक बार एक राजघराने पर संकट आ गया। संकट किसके जीवन में नहीं आते, और जितने बड़े व्यक्तित्व होते हैं उनके जीवन में छोटों को तो संकट माना ही नहीं जाता। जब बड़े संकट आए तभी कहा जाता है कि ये व्यक्ति संकट में है, नहीं तो छोटे मोटे कोर्ट कचहरी तो उनके जीवन में चलते ही रहते हैं। जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके 2 4 10 वकील तो उनके कोर्ट केस को निपटाने में डेली काम करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि वो ऐसे नेता हैं जिनके जीवन में कोई केस नहीं चलते, ऐसा मत मानना। लेकिन जब कोई विशेष आता है तब जाकर के वकील के साथ साथ फरियादी को भी कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। तो ऐसे ही एक बार ऐसा विशेष संकट उस राज परिवार पर आ गया। बल्कि राज परिवार पर आता तो फिर भी ठीक बात थी, वो उनका पारिवारिक मामला होता, पूरे राज्य पर आ गया। और राज्य पर संकट आया, जगह जगह वो राजा इस संकट से उबरने के प्रयास में तरीके ढूंढने निकला है, लेकिन कोई तरीका उसको काम नहीं आ रहा। आप लोगों के जीवन में कभी संकट आते? सबसे बड़ा संकट तो तुम्हारे प्रमाद का ही है, जो अच्छी बातें सुनते वक्त भी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। कभी आता आपके जीवन में संकट ऐसा? महाराज बहुत आता। एक बार की बात हमें आई याद, लेकिन हम इस प्रसंग को पूरा कर लें, उसके बाद तक यदि याद रही तो आपको बताएंगे, नहीं है तो पहले इसको समझ लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है। तो वो राज्य पर जब संकट आया तो उस राजा ने सोचा जगह जगह जाकर के हम इस संकट को हल करने का कुछ ना कुछ तरीका और सलीका ढूंढ लेंगे। लेकिन कहीं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि संकट के साथ जब धर्म संकट और जुड़ जाए तो वो धर्म संकट उस संकट को और विकट बना देता है।
ऐसा कोई हल निकट समझ में नहीं आ रहा जिससे इस विकट संकट को दूर किया जा सके। या तो कर्म कट जाए या संकट कट जाए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है। इतने में एक ज्योतिषी के पास वो जाता है और ज्योतिषी के पास जैसे ही पहुंचता है उसको लगा कि शायद ये मेरे कुछ भविष्य को समझते होंगे। ज्योतिषी भविष्य को समझता है कि ज्योतिष भविष्य को कहता है ये तो अलग वस्तु है, लेकिन आपके भाग्य को जो आपने तैयार किया है उस पर आपका कितना विश्वास होता है, इसी से ज्योतिषी और ज्योतिष आपके भविष्य को निर्धारित करता है। महाराज, जब हमारे भाग्य पर हमें विश्वास है तो फिर ज्योतिषी की क्या आवश्यकता है? हाँ, क्योंकि यदि ज्योतिषी जो बता रहा है वो आपके लिए सही तभी मालूम होगा, क्योंकि यदि ज्योतिषी ने बता दिया कि आगे भविष्य तुम्हारा अंधकारमय है, लेकिन तुम तो ये कहते आओ कि हम तो हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, हमारा अंधकारमय भविष्य कैसे हो सकता है, तो फिर ज्योतिषी की बात भी तुम टाल दोगे। लेकिन तुम्हें अपने भाग्य पर विश्वास है, अथवा अपने भाग्य पर नहीं, भाग्य पर और पुरुषार्थ पर दोनों पे विश्वास है, तभी तुम्हारे लिए कोई निमित्त ज्ञानी उस भविष्य वाणी पर विश्वास कराने लायक बन सकता है। आप लोगों का भविष्य क्या है? महाराज, भविष्य तो हम बाद में समझेंगे, पहले अभी वर्तमान क्या है। हम वर्तमान में भी ये समझ जाएं कि पूरा प्रवचन हम बिल्कुल अप्रमत्त होकर सुनेंगे तो भी हमारा लगता है कि भविष्य तो अच्छा ही होगा। क्या समझ गए आप लोग? पूरा प्रवचन भी यदि हम सावधान होकर सुन लें, जितनी व्यवस्थाओं को हम अपने आसपास जोड़ते हैं ना, ये व्यवस्थाएं तुम्हें व्यवस्थित नहीं होने देती, बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु को आसपास आमंत्रित करने के लिए कारण बनती हैं। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? प्रमाद। अनुकूल मौसम हो जाए, अनुकूल बैठक व्यवस्था हो जाए, आसपास हमारे हितैषी बैठ जाएं, हाँ, तो फिर बिल्कुल आराम से आ जाती है। और बाजू में कोई बैठ जाए अपना बैरी, तो फिर पक्का है कि तुम कितने भी अनुकूलता में बैठे हो, मन में वो आपको खटकता रहेगा, ये बाजू में क्यों बैठा, इसी को ज़्यादा समझ में क्यों आ रहा है, मुझे ज़्यादा समझ में क्यों नहीं आ रहा। क्यों समझ रहे ना आप लोग? हाँ महाराज, मतलब इसका मतलब है कोई मन में विकल्प हो तो कितने भी थके हुए क्यों ना हो, आपको नींद नहीं आ सकती। इसलिए नींद की समस्या एक बहुत विकट समस्या जो बनती जा रही है। कुछ लोगों को नींद इतनी आती है कि समय पर नहीं खुल पाती, तो कुछ लोगों को नींद आती नहीं कि समय उनका उस निद्रा के साथ जुड़ कर के जागृति की संभावनाओं को जन्म दे सके। ये दोनों ही समस्याएं हैं, क्योंकि दोनों ही समस्याएं बनाई गई हैं, बनी नहीं हैं। महाराज, बनाई गई हैं। हाँ, ये बीमारियां बनाई ज़्यादा जाती हैं, कर्म के उदय में कम आती हैं। कर्म के उदय में भी जो आई हैं वो तुम्हारी पूर्व की बनाई हैं, और जो आज आ रही हैं वो आपकी आज की बनाई हुई हैं। अब जैसे किसने कहा कि जो आप जब शयन करने जा रहे हैं तो कुछ विकल्प को भी साथ ले जाओ? किसी ने तो नहीं कहा। आप लिए हुए हैं, और विकल्प को तो कोई दूर करेगा ऐसा नहीं, वो दूर करने वाला तो एक निमित्त बनेगा, करोगे तो दूर तुम स्वयं ही। वो सिर्फ आपको उपाय बता सकता है, साधन बता सकता है, लेकिन उन साधनों पर चलना ये आपकी फितरत में हो तब तो संभव है। तो कितनी भी नींद आती हो, समय पर नहीं खुलती हो, तुम अलार्म लगा करके उठते हो, इसकी बजाय एक विकल्प पैदा कर दो तुम, तो फिर तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। और यदि ये विकल्प अपने मन को भेज दो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो मन भी आपके लिए उस विकल्प की पूर्ति करने के लिए एक बार आपको हिंट देगा कि उठ जाइए। फिर अलार्म से भी बढ़ कर के वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को दिया हुआ जो मैसेज है वो काम करने लग जाता। करता कि नहीं करता? जब सुबह सुबह तुम्हें कहीं बाहर जाना हो और ट्रेन पकड़नी हो, बस रात को क्या सो जाते हो कि सुबह 5 बजे उठना है, तो फिर अलार्म का इंतज़ार करते नहीं। अलार्म तो तब बजती है जब आप वॉशरूम में होते हो। होता कि नहीं? हाँ महाराज। तो क्यों होता है? इसलिए होता है कि तुमने कोई ना कोई विकल्प दे रखा है। इसका मतलब है नींद लानी है तो निर्विकल्प होना है, और यदि नींद से उठना है तो कुछ ना कुछ विकल्प पैदा करना है। अब देखो, विकल्प उस समय
जब सत उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है तो वही विकल्प संकल्प बन जाता है, फिर सारे प्रमाद दूर हो जाते हैं। और जब वो विकल्प किसी निरुद्देश्य अथवा विपरीत उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है तो वो संकल्प विकल्प के लिए कारण बन जाता है। आप लोग सुन रहे हैं? संकल्प के साथ सुन रहे हैं कि संकल्प विकल्प के साथ सुन रहे हैं कि विकल्प के साथ सुन रहे हैं? महाराज कौन सा संकल्प है? महाराज सुनना है पूरा, ये संकल्प है, और बीच में विकल्प आ जाए तो हमें सोना है पूरा, ये भी विकल्प है। महाराज अब क्या करें, गृहस्थी है, आपका जानो, छोड़ छाड़ के तो भग गए आप। हाँ सही बात है, आप जैसे बहादुरों को तो परमवीर चक्र भी छोटे मोटे पड़ जाएंगे। ऐसी बहादुरी कहाँ मिलने वाली जो तमाम झंझटों के बीच में रह कर के भी गृहस्थी में रचे पचे रहते हैं और दूसरों के सामने यही है, क्यों सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में तो ये निकलता हाँ सब ठीक है, फिर उसके बाद जब उनकी गाथाएं सुन खुलती हैं, पोथियों की पोथियाँ, तब समझ में आते कि तुम तो बोल रहे थे सब ठीक है, इसलिए कह रहे थे कि हमारी जैसी गाथा है वैसी तुम्हारी थी, तो तुम्हारी जब तुम ठीक बोल रहे हो तो हम भी ठीक बोल देते हैं। हाँ, एक धोखा देने में मशगूल है तो एक धोखा खाने में, दोनों एक दूसरे को धोखे में रख करके मशगूल पाए जाते हैं। यहीं से फिर बस वो जो धर्म संकट आया, किसको? उस राजा को। उसकी रात की नींद भी खराब कर गया और दिन का चैन भी बेहाल कर गया। ज्योतिषी के पास पहुंचता है, ज्योतिषी ने कहा इस संकट का इलाज तो है, लेकिन तुम उसको चाहो तो। अरे क्यों नहीं चाहूंगा, सिर्फ मेरे ऊपर संकट आया होता तो मैं सहन कर जाता, मेरे परिवार के ऊपर संकट आया होता तो भी सहन कर जाता, लेकिन जब पूरे राज्य पर आया है और प्रजा पर आया है तो मैं इसको सहन नहीं कर सकता, और इसका इलाज करने के लिए कुछ भी बन पड़े मैं करके रहूँगा। ये ऐसे ही धर्म पालन करने वाले राजा होते हैं, उन्हीं के मन में विकल्प आता है। आज के समय में इस विकल्प आना बहुत कठिन है। जनता का कुछ भी हो लेकिन हमारा सब कुछ बनना चाहिए, ये आज की राजनीति है। तब तो राजनीति शब्द भी बहुत अपशब्द जैसा बन गया है। और जब धर्म का साथ मिल जाता है तो वो राजनीति राज करने की नीति नहीं, नीति पूर्वक राज्य करने की कला सिखा देती है। और जब वो धर्म में भी कोई अंदर से स्वार्थ की छड़ान आने लग जाती है तो लोग कहते हैं, लोग धार्मिक क्षेत्रों पर आकर के भी राजनीति करते हैं। तब तो जाकर कोई संकल्प लिया जाए तो सर्वसम्मति से वो संकल्प पारित हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो चार लोग तो रह ही जाते हैं जहाँ पर सर्वसम्मति में कुछ न कुछ सेंध लग जाती है। हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र है। इस भारतीय लोकतंत्र में सर्वसम्मति बन पाना बहुत कठिन है। दो चार जगह बन जाती है सर्वसम्मति, संसद में भी सारे पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं जब सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने का बिल पास करना हो तो। हाँ, वहाँ पर आज तक किसी भी, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, वहाँ यदि ये बिल पास करना हो कि सांसदों की तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, चूपिट करने वाला कोई नहीं मिलता। और जैसे ही कुछ राष्ट्र के निर्माण की बात आए, राष्ट्र में कुछ और अच्छी चीज़ों की विकास करने की बात आए, भाई देखो वॉकआउट होने लग जाते हैं, अथवा सीधा का सीधा लॉकआउट होने लग जाता। ये क्या है? इसका मतलब है कि हम वो धर्म में राजनीति भी करना चाह रहे हैं, लेकिन राजनीति को धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब प्रजा को भी मैं संतान के समान मान करके पालन करता हूँ, तो कौन पिता है जो अपने संतान को इस संकट में देख सकता है? बताओ रास्ता क्या है? तो सुनो राजन, रास्ता है तो बहुत आसान, लेकिन किसी राजा के लिए बहुत कठिन होता है। अरे आसान कैसे? हाँ, यदि कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उसको ये काम करना बहुत आसान है, लेकिन राजा के लिए काम करना बहुत कठिन है। क्या बोलते हो ज्योतिषी? जब सामान्य व्यक्ति वो काम कर सकता, राजा करने में कौन सी बड़ी बात है? अरे जो सामान्य ना कर सके वो काम राजा करता, तब तो उसको राजा बनाया जाता है। हाँ राजन, आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन जो काम हम कहना चाह रहे हैं वो राजा को करना हंसी खेल नहीं। बताओ तो सही, अब किस मुंह से बताऊं आपको?
किस मुंह से? जिस मुंह से मैं पूछ रहा हूं उस मुंह से तुम बताओ। राजन, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुस्ताखी माफ हो। ये जो मैं इस राज्य पर आए हुए संकट का जो हल बताने जा रहा हूं, उसको आप अन्यथा ना लें। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अभयदान दिया जाता है, तुम जो भी बताओगे मैं करूंगा। तो ठीक है, सुनिए राजन, आपको कल सुबह सुबह अपने राजमहल से बाहर निकलना है और सबसे पहले जो तुम्हारे लिए मिल जाए उसके सामने तुम्हें अपनी झोली फैला देना है, और वो झोली जो फैलाई जाएगी उसमें जो बदले में मिल जाए उससे ही तुम्हारे राज्य का संकट दूर हो सकता है। सुन रहे हो? राजा को वो झोली फैलाना पड़े, राजा को वो भिखारी बनना पड़े। हाँ, लेकिन उस राजा ने कहा कोई बात नहीं, ये कोई बहुत भारी काम नहीं। यदि मेरे लिए प्रजा की भलाई के लिए खुद भिखारी भी बनना पड़े तो मेरे राजा होने का मैं गौरव मानूंगा। और यदि ये तो बहुत छोटा सा काम है, प्रजा की भलाई के लिए मुझे राज सत्ता भी छोड़नी पड़े और प्रजा की भलाई के लिए मुझे इस जीवन को भी त्यागना पड़े, तो मैं मानूंगा कि मैंने राजधर्म का पालन किया है। हमें लगता है ऐसे ही राजाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति सुसंस्कृत है, तब तो जाकर के राजतंत्र को भी बुरा नहीं माना जाता। लेकिन अब आज लोकतंत्र के ज़माने में भी जब पूरा लोक ही राजा होता है, वहाँ पर भी राजा लोक बनना नहीं चाहे तो फिर क्या कहा जाए? आप लोग सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये लोकतंत्र है कि लोभतंत्र है। अब जब इस लोकतंत्र में लोभ तंत्र जुड़ जाता है तो फिर राजतंत्र से भी बदतर हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही थी गांधी जी ने कि भारत को अभी लोकतंत्र की आदत नहीं पड़ी है, इसलिए आज़ादी मिलते ही इनको लोकतंत्र में ना ढकेल दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमेशा राज सत्ताओं के अनुसार उनका अनुपालन करते हुए ही जीवन पालन किया है। इनको अभी आदत नहीं है। पहले राजाओं के माध्यम से ये पालित किए जाते थे, फिर अंग्रेजों के माध्यम से भले ही पोषित नहीं शोषित किए गए, लेकिन इनको आदत तो राज सत्ता की है। ऐसे में लोकतंत्र इनको बिना मैच्योरिटी के दे दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र की आत्मा को समझ नहीं पाएंगे, और जब लोकतंत्र की आत्मा समझ नहीं जाती है तो उसका खात्मा लोकतंत्र में रहते ही होने लग जाता है। आप लोग सुन रहे हैं? ऐसा ही, लेकिन उस राजा के राजधर्म का पालन आप देखिए। उसने कहा ठीक है, मैं कल ही ये काम करूंगा। इतने में ये प्रसंग चल ही रहा था, दूसरी तरफ एक और घटना चल रही थी कि एक भिखारी अपने आप को बहुत दीनहीन हालत में पाता। उसका परिवार तो है, लेकिन उसने भीख मांगने की अपनी जो जिद थी उसके कारण दूसरी तरफ एक और घटना चल रही थी कि एक भिखारी अपने आप को बहुत दीनहीन हालत में पाता। उसका परिवार तो है, लेकिन उसने भीख मांगने की अपनी जो जिद थी उसके कारण कई बार अपने पालन के और अपने परिवार के पोषण करने का स्वयं जिम्मा लेते हुए भी उसका पोषण नहीं कर पाया। क्यों? जब मांगने की जिद हो जाती है ना, तो फिर आपके पुरुषार्थ को जंग लग जाती है।